कोशिश भाईचारे में जहर घोलने की गई थी, कोशिश दो पक्षों को लड़ाने की गई थी। तो गनीमत रही कि पुलिस ने सही समय पर सही खुलासा करके उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है जिसने गांव के एक आपसी सौहार्द के रिश्ते को बदनाम करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलाकगढ़ी और भगवानपुर गांव की। इन गांव के 24 अक्टूबर को इन गांव के 5 मंदिरों पर कुछ खुरापातियों ने आई लव मोहम्मद लिख दिया था। जाहिर सी बात है कि जब लोगों ने देखा तो इससे तनाव हुआ, हल्ला मचा, शोर हुआ, आंदोलन की धमकी दी गई। क्योंकि मामला 2 वर्गों से जुड़ा हुआ था तो लिहाजा पुलिस भी तत्काल एक्शन में आई और तेज़ी के साथ उस खुलासे के अंदर जुट गई। जब पुलिस ने गांव में लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे तो पूरी तस्वीर साफ होती चली गई। दरअसल मामला सिर्फ इतना सा था कि उस गांव के एक मौलवी का पुराना विवाद चल रहा था। उस विवाद को बदला लेने के लिए गांव के कुछ लोगों ने मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। अब पुलिस ने खुलासा करते करते इस मामले में एक कथावाचक, एक जिशांत, दिलीप शर्मा, आकाश सारस्वत और अभिषेक शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके पूरा मामला खुल गया है। इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि पुरानी रंजिश में ही इन लोगों ने मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा था। ये तो पुलिस के खुलासे की बात हुई, लेकिन ज़रा ये सोचिए अब उन लोगों का क्या जो इन लोगों के बहकावे में आकर आंदोलन की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम इसका अगर बदला लेंगे, तमाम चीज़ चल रही थी। तो यहाँ कहने की बात यह है कि इस प्रकार की चीज़ों में ना फंसें, अपना भाईचारा बनाए रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें। क्योंकि कुछ तत्व हर जगह ऐसे होते हैं जो इसी मुद्दों पर राजनीति करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है कि इस मामले में एक मौलवी और एक दूसरे पक्ष में चल रहे विवाद के कारण ये रंग दिया गया और इस मामले का पुलिस ने खुलासा करके सभी को जेल भेज दिया गया। जो लोग इसमें झूठे नामजद हुए थे उनकी अब उनको राहत दी जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलाकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है, जिनके नाम जिशांत जो कि बुलाकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज किया, दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्तकीम के खिलाफ उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है और उसी मकान में ये मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उनका वो सिद्ध हो जाए। उस दौरान जो एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उन लोगों को क्लीन चिट दी जाएगी? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष है। 4 अरेस्ट हो चुके हैं, एक राहुल है वो अभी वांछित है और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे, तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी। ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बुलाकगढ़ी और भगवानपुर गया था। गांव वालों से वार्ता की गई तो गांव वालों ने बहुत ही ज़्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था आप शांति बनाए रखो, आपसी
जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन उन्हें अपील है उनसे कि अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग पे बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलवाई जाएगी। सर ऐसी घटनाओं पर कुछ संगठन पहुंच कर धमबाजी करते हैं, उनके लिए आप बताइए। उनके लिए भी उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा संगठन हो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। जबरदस्ती मिटाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, वो ठीक है। और जबरदस्ती पकड़ के पीटते हुए कार में डाल के ले गए। मिटाना तो जरूरी है, बहुत बड़ा कत्ल हो जाता है। नहीं मिटाने वाली बात नहीं, जब मैंने ये कहा क्या हो गया, लग गया तो मार खाएगा। मोहम्मद ने सुबह भगवान को, सोनू ने, उन्होंने कई बच्चों को धमकाया, हमारों को। नाम बताओ, नाम बताओ। बताया तो नाम तो बताए, केजरीवाल साहब को बताए थे ना। नाम बताए। भगवानपुर से ये भी गया था। तो सुबह देखने मेरे से बोल रहा तू क्यों आया है? मैंने कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो, तुमने लिखा हो तब बोल रहे हो। चोटें हमारी भी तो थी सर जी। चोटें इसके नहीं थी क्या? हमारा सर फटा था, पैर कटा था। लड़ाई तो दोनों तरफ से हुई है। तरफ से हुई थी, लेकिन किसी कम आती, किसी की ज्यादा आती है। वो फिर मजे से घूम रहा, फिर बच्चों को लगा रहा पीछे। यहाँ पर रहेगा बिहार से आगे, अरे यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर तो सब बच्चे राम राम कर लेते। कोई ऐसी कोई कोतवाल साहब उसके इंतजाम कुछ नहीं है। एक मिनट रुकना आप जरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।